हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आईएम कोलकाता कॉलेज के बारे में। अगर सबसे पहले आपको नहीं पता तो सबसे पहले बता दूं कि इस कॉलेज का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और ये कोलकाता में सिचुएटेड है, इसीलिए हम इसे आईएम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं। बात करें इस कॉलेज की तो ये कॉलेज WBJE के अंडर टॉप का कॉलेज है, यानी कि नंबर 1 पे आता है। तो इसका जो रिव्यू है काफ़ी जेन्यून रहने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा ये वीडियो आपके लिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड स्टे ट्यून्ड। अगर हम बात करें टॉपिक ऑफ डिस्कशंस के, तो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कॉलेज का, उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि कनेक्टिविटी कैसी है यहाँ की, कैसे आप पहुँच सकते हो कॉलेज। उसके बाद हम इसके रैंकिंग डिस्कस करेंगे, इस ईयर के भी और प्रीवियस कुछ ईयर के भी रैंकिंग्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ एडमिशन यहाँ का कैसे रहने वाला है। आप WBJE के थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हो, JEE मेंस के थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हो, एंड एक और एडमिशन लेने का प्रोसेस है डायरेक्ट एडमिशन इस कॉलेज में। तो आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हो थ्रू मैनेजमेंट कोटा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। आपको कहाँ से क्या करना है, कैसे एडमिशन लेना है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि JEE मेंस का कैसा कट ऑफ रहने वाला है, आपका WBJE का कैसा कट ऑफ रहने वाला है, कौन से ब्रांच के लिए कैसा कट ऑफ रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद अगर आपके मेन एक और टॉपिक है, अगर आपका थोड़ा कम रैंक भी आ जाता है तो उसके लिए आपको घबराने का दिक्कत नहीं है। आपको अगर एडमिशन लेना है डायरेक्ट एडमिशन, तो वो सारे आगे आपको कॉन्टैक्ट दिए हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म है, उसको भी आप फिल कर सकते हो ताकि आपको एडमिशन लेने में कोई असुविधा ना हो एंड डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए इन एनी कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल इन ऑल ओवर इंडिया। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसे आप फिलअप कर देना। एंड आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे बीटेक में, कौन कौन से आप कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। उसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या सीन है यहाँ के फीस स्ट्रक्चर का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हॉस्टल फैसिलिटी कैसी रहने वाली है यहाँ की, स्कॉलरशिप का क्या सीन रहने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेसमेंट कैसे रहने वाले हैं यहाँ के, एंड प्रीवियस ईयर के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की भी बातें करेंगे हम कि कैसी थी प्रीवियस ईयर की प्लेसमेंट। एंड बात करेंगे हम कुछ टॉप रिक्रूटर्स की एंड मास रिक्रूटर्स की, तो कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे ज़्यादा पैसा दे के ले जाती है, कौन कौन सी कंपनीज मास रिक्रूट करती है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम कुछ अदर फैसिलिटी भी जो बची कुछ है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम आपके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी डिस्कस कर लेंगे, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी डिस्कस कर लेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेस्ट एंड इवेंट। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में 4 साल स्पेंड करते हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से फेस्ट होते हैं, कैसे फेस्ट होते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले नंबर के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ये हमारा ओवरव्यू। तो अगर बात करें इस कॉलेज की तो ये 3rd बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इन वेस्ट बंगाल आफ्टर IIT खड़गपुर एंड NIT दुर्गापुर। एंड अगर बात करें इसके रैंकिंग की तो ये 79th पोजीशन पे रैंक हुआ था इन बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया। तो अगर बात करें तो ये 79th नंबर का बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है इन इंडिया फॉर इंजीनियरिंग। एंड अगर बात करें इस इंस्टीट्यूट की तो ये काफ़ी सारे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करता है इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो आप यहाँ से काफ़ी सारे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। और जो कैंडिडेट यहाँ से जो स्टूडेंट है, जो भी यहाँ से बीटेक करते हैं या फिर एमटेक करते हैं या फिर MBA या फिर MCA करते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ में जॉब लगती है। अगर हम बात करें आप मैनेजमेंट साइड का कोर्स करते हैं तो आपको कोटक लाइफ, एक्सिस सिक्योरिटीज़ एंड बहुत सारी कंपनीज़ है, ब्ला ब्ला सारी आपको रिक्रूट करके ले जाएंगी। एंड अगर आप इंजीनियरिंग से आप अंडर ग्रेजुएट करते हो तो आपके लिए बहुत सारी कंपनीज़ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल एंड बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे आती है, जो भी कॉग्निजेंट है, सिनॉप्सिस है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। अगर बात करें तो इस कॉलेज में 4 लाख का एवरेज पैकेज है एंड हाईएस्ट पैकेज है 72 लाख का। तो 4 लाख का एवरेज पैकेज कैसे और 72 लाख का हाईएस्ट पैकेज कैसे, ये सारा हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स आपको बता देते हैं। तो ये कॉलेज AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज पढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद ICRA द्वारा भी अप्रूव्ड कॉलेज है ये। उसके बाद अगर कॉलेज के एफिलिएशन की बात करें तो ये UEM कोलकाता के द्वारा एफिलिएटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि इसी का एक पार्ट है जो अभी नया नया खुला। पहले ये मकाउट से एफिलिएटेड था लेकिन अभी ये UEM से एफिलिएटेड है। उसके बाद अगर बात करें इसके एग्रेडेशन की तो NAC द्वारा A ग्रेडेड मिला है ऑन द बेसिस ऑफ 3.2 स्कोर। बात करें तो इसमें जो भी कोर्सेज होती है सारी NBA अप्रूव्ड होती है एंड पर ईयर NBA का विजिट भी होता है इस कॉलेज में हर साल। एंड बाकी तो आपको बताइए एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जो है वो है UEM। अब बात कर लेते हैं हम इसके कनेक्टिविटी की। तो अगर आप बाई एयर आते हैं तो आप कहीं से भी अपना हवाई जहाज पकड़े, लेकिन आपको उतरना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता।
और वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, ओला ले सकते हैं, उबर ले सकते हैं, रैपिडो तक ले सकते हैं और आप कॉलेज आराम से पहुँच सकते हैं। और आप अगर बाई ट्रेन आते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट एंड मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट आते हैं, तो अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे रेलवे स्टेशंस हैं। तो आप या तो कोलकाता उतर सकते हैं, या फिर आप हावड़ा जंक्शन पे उतर सकते हैं, या फिर सियालदह रेलवे स्टेशन पे उतर सकते हैं। एंड यहाँ से आप बस लेके या फिर ओला, उबर, टैक्सी जो भी कर सकते हैं, आप आराम से कॉलेज पहुँच सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आप बाई बस भी आना चाहते हैं तो कोलकाता का जो बस नेटवर्क है बहुत ही तगड़ा है और यहाँ पे हर जगह बस जाती है यहाँ से। तो आप यहाँ से बस आपको पता करना है कि कौन सी बस कहाँ जाएगी और आपको कहाँ जाना है। तो आपको तो जाना है IIM कोलकाता, वहाँ के लिए आप बस पकड़ो सॉल्ट लेक के लिए और उसके बाद सीधे आप IIM कोलकाता पहुँच जाओ। अब हम बात कर लेते हैं इसके रैंकिंग्स की। तो रैंकिंग्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे NIRF रैंकिंग की। तो अगर 2023 की अगर हम NIRF रैंकिंग देखें तो 151 to 200 अंडर 200 कॉलेजेस इन इंडिया। वही अगर 2022 की देखें तो 201 to 250 था अंडर 300 कॉलेजेस इन इंडिया। अगर वही हम 2019 की देखें तो 151 to 200 था, जो कि प्रीवियस ईयर का ही है, सेम ही था। तो इसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। बात करें अगर इंडिया टुडे की रैंकिंग की तो अंडर 246 कॉलेजेस ये 53 नंबर पे रैंक किया है एंड ये 2022 में 61 था। बात करें अगर द वीक के रैंकिंग की तो अंडर 131 कॉलेज ही 100 नंबर पे रैंक किया है, जो कि पिछले साल भी 100 ही था। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बात करें अगर हम आउटलुक की रैंकिंग की तो ये 40th नंबर पे रैंक किया है अंडर 160 कॉलेज एंड ये जो रैंक था ये 45 था प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस नहीं 2021 में। अगर बात करें IIRF के रैंकिंग की तो IIRF की रैंकिंग इसकी कुछ घट गई है, क्योंकि इस साल की जो IIRF की रैंकिंग है वो है 109 एंड जो प्रीवियस ईयर की थी वो थी 106। तो रैंकिंग का आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रैंकिंग बायस्ड भी होती हैं। तो बहुत सारे कॉलेज रैंकिंग बाय भी करते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको ध्यान देना है कि कॉलेज कैसा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है हमारा कॉलेज का, और 4 साल के बाद कैसा प्लेसमेंट लेके हम जा रहे हैं कॉलेज से, कॉलेज लाइफ कैसे रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको देख के चलना है। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ़ एडमिशन की। तो सबसे पहले तो एंट्रेंस बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो अगर आप एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको स्टेट लेवल एंड कंट्री लेवल कुछ एग्ज़ाम है, जैसे कि अगर आप JEE मेंस भी देते हो, JEE मेंस क्वालिफाई कर जाते हो, जो कि इसके रैंकिंग जो भी रैंकिंग क्राइटेरिया इसका, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो और इसके क्राइटेरिया में रैंक लाते हो तो उसके थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद आपका WBJE में भी अगर आप अच्छे रैंक लाते हो, उसका जो भी रैंकिंग क्राइटेरिया है, तो आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। और गेट तो MTech वालों के लिए है। तो अगर आप अगर आप ग्रेजुएटेड हो, यानी कि अगर आप BTech कर चुके हो, तो MTech भी यहाँ से कर सकते हो गेट के थ्रू। अब हम आते हैं हमारा दूसरे नंबर का जो प्रोसेस है एडमिशन का, वो है डायरेक्ट एडमिशन। तो IIM कोलकाता में डायरेक्ट एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट एंड बहुत सारा चीज़। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म का लिंक, आप उसको फिलअप कर दो, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी डायरेक्ट एडमिशन के लिए। या फिर अगर IIM कोलकाता के आप वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और ऑल्सो इन इंडिया इन एनी कॉलेज, तो आप जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसे फिलअप कर दो, तो आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी। या फिर आप एक नंबर दिया हुआ है, आप इसे भी कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट एडमिशन के लिए इन एनी कॉलेजेस इन इंडिया और इन वेस्ट बंगाल स्पेशली। अगर बात करें हम थर्ड नंबर पे, तो वह है हमारा मैनेजमेंट कोटा। तो इन सम केसेस जैसे आपका परसेंटेज क्राइटेरिया देख के या फिर रिजर्व ऑफ मैनेजमेंट कोटा सीट होती है, इनके थ्रू भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारे जो डायरेक्ट एडमिशन या फिर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन के लिए आपको कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें या फिर जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको फिलअप कर दे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ कैसा रहने वाला है या फिर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कैसा था। तो बात करें अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की, तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से वही 10, 20 या 100-50 का ही फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है हर साल के कट ऑफ में। अगर बात करें BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो 2022 का कट ऑफ था 3822 और यही चला गया 2023 में 4873। तो अंडर 5000 आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो 100 ऊपर या 100 नीचे, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा है, आप वीडियो पॉज करके जो भी रैंकिंग्स है वो देख सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि JEE मेंस का कट ऑफ कैसा रहने वाला है। तो JEE मेंस का भी कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो JEE मेंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है इन अकॉर्डिंग टू ब्रांच वाइज। ठीक है,
उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अपने कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो CSC यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद CSC AIML जो कि इसका स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। उसके बाद CSC इन AI भी ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद CSC इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी ऑफ़र किया जाता है एंड ऑल्सो इन साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम भी ऑफ़र किया जाता है। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। उसके बाद हम जब अपना डिस्कस कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का फ़ीस 1,50,000 रहने वाला है एंड अप्रॉक्स यही ऑनवर्ड रहेगा, 10-20 हज़ार का ऊपर नीचे हो सकता है एंड ऑनवर्ड भी यही रहेगा। आपका पूरा जो फीस है 4 साल का वो है 7,58,000। बाकी पर ईयर कैसा फ़ीस है वो आपको हम बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे या फिर आपको एडिट करते टाइम हम सेट कर देंगे यहाँ पे। लेकिन जो 4 साल का फ़ीस रहने वाला है वो है 7,58,000 फॉर IM इन द ब्रांच ऑफ BTech इन एनी कैटेगरी एंड एनी ब्रांच। अब हम बात कर लेते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी कैसी रहने वाली है यहाँ की। अब हम बात कर लेते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी कैसी रहने वाली है यहाँ की। तो यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी है जो कि काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हॉस्टल लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड आपको यहाँ पे अगर बात करें फूड की तो फूड भी एक ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी की फ़ूड मिल जाती है आपको। और यहाँ पे 3 शेयरिंग रूम एंड 4 शेयरिंग रूम मिलते हैं आपको हॉस्टल में, जो कि आप आगे चल के चेंज भी कर सकते हो। जैसे 3rd-4th ईयर में जाते हो आप तो 2 शेयरिंग रूम भी ले सकते हो, या फिर अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हो तो PG भी ले सकते हो या फिर फ्लैट रूम कुछ भी ले सकते हो इन अराउंड ऑफ कैंपस के आसपास आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आपको मार्केट हो गया, PG हो गया, कुछ भी आप ले सकते हो, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। हाँ, और यहाँ जो हॉस्टल का है थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, जैसे ये आपको 7 बजे के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा एंड थोड़ा हॉस्टल कॉलेज से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इन कैंपस हॉस्टल नहीं है इस कॉलेज में। एंड बात करें खाना की तो खाना भी ठीक ठाक सा डिसेंट सा है। जो भी आपका एग, फिश, चिकन वगैरह टाइम पे मिलता है, ब्रेकफास्ट वगैरह, डिनर वगैरह भी सारी चीज़ें ठीक ठाक से डिसेंट सी मिल जाती है। वो तो आपको देखना है, आप 6 महीना हॉस्टल लेके देख सकते हो। बाकी बाद में आपका जैसा जी करे आप हॉस्टल रहो, PG रहो, फ्लैट ले लो, रूम ले लो, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें हॉस्टल चार्जेस की तो बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल चार्जेस 1 लाख पर ईयर है एंड गर्ल्स के लिए भी 1 लाख पर ईयर है। तो इसमें हॉस्टल फीस में बॉयज़ या गर्ल्स को कोई आपको डिफ्रेंशिएट करने का नहीं देखने मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो, आपका यही हॉस्टल फीस रहने वाला है। बात करें अगर IIM कोलकाता में स्कॉलरशिप की तो इसमें कुछ खास स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट होते हैं उनको स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप करके एक स्कॉलरशिप है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो वो आपको मिलेगा। या फिर अगर आप इसमें WBJE के थ्रू आते हो, जैसे रैंक ओपनर वगैरह होते हैं जो अपने ब्रांच का रैंक ओपन करते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत छूट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हो। एंड अगर बात करें हम प्लेसमेंट एंड रिक्रूटर्स की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IIM कोलकाता में बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है हर साल। एंड प्रीवियस ईयर की बात करें, आने वाले टाइम में भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे हर साल एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बच्चे प्लेस होते हैं। जैसे अगर हम देख ले पिछले साल 1016 स्टूडेंट थे, जिसमें 813 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं इन वेरियस कोर्सेज, जिसमें से 166 पोस्ट ग्रेजुएटेड भी थे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे उनका भी प्लेसमेंट हुआ। और टोटल 1000 बच्चों में यहाँ पे 800 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है इन गुड कंपनीज एंड बाकी का भी प्लेसमेंट हो ही जाता है 1-2 महीने के इस पे। अगर बात करें यहाँ पे जो प्लेसमेंट का रेशियो है वो हर साल 14-15% के हिसाब से इंक्रीज़ करता रहता है। जैसे प्रीवियस ईयर में आपको 1000 में 800 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो आने वाले टाइम पे आपको 1000 में 900 बच्चों का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो प्लेसमेंट का जो सिनेरियो है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ जो हम बात करें अगर मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे एवरेज जो पैकेज है मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए वो है 10,50,000, यानी कि 10-11 लाख का आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट। यानी अगर आप यहाँ से MBA कर रहे हो तो आपको ये सीन देखने मिल जाएगा। अगर बात करें अंडर ग्रेजुएटेड इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए, तो इसके लिए आपको जो एवरेज पैकेज है वो है अप्रॉक्स 4 to 5 लाख आपका एवरेज पैकेज रहने वाला है। एंड जो हाईएस्ट पैकेज आपको हमने पीछे बताया था 72 लाख, तो हाईएस्ट पैकेज तो 1-2 बच्चों का लगता है, लेकिन हम एक मीडियन पैकेज लेके चलेंगे। तो अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हो, BTech परस्यू कर रहे हो, तो ऑन एंड मीडियन पैकेज आपको 8 to 9 लाख का देखने मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट की, तो 30 ईयर का यहाँ पे बहुत सारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। बहुत सारे बच्चों ने
अच्छे अच्छे प्लेसमेंट लिए और हर बच्चों को 2-3 जॉब तो ऑफ़र हो ही जाती है। अभी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, अभी थोड़ा मतलब जॉब का क्राइसिस चल रहा है, तो एक या 2 तो मिल ही जाती है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 2021 के रिकॉर्ड का, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चों को 5-5, 6-6 जॉब भी ऑफ़र हुई थी, बहुत सारे बच्चों को 7-7 जॉब भी ऑफ़र हुई थी। एंड मतलब अप्रॉक्स 70 to 80 स्टूडेंट थे जिनको 4 जॉब ऑफ़र हुए थे, एंड 152 to 200 के आस पास स्टूडेंट थे जिनको 3 जॉब ऑफ़र हुए थे, एंड अप्रॉक्स 300 स्टूडेंट थे जिनको 2 जॉब ऑफ़र हुए थे, एंड अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट थे जिनको एटलीस्ट 1 जॉब तो ऑफ़र हुआ ही था। बात करें यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स की, तो यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स हैं आपके कॉग्निजेंट हो गया, TCS निंजा हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS डिजिटल हो गया। एंड बात करें अगर यहाँ के मतलब प्लेसमेंट सिनेरियो की, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के अंदर WBJE के अंदर तो टॉप का कॉलेज है, तो प्लेसमेंट के लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है, बस आपको CGPA मेंटेन करके चलना है एंड अपने प्लेसमेंट सेल से बातचीत अच्छी रखनी है ताकि आपका प्लेसमेंट अच्छे से हो पाए। बात करें अगर यहाँ पे और बाकी के फैसिलिटी एंड फीचर की, तो यहाँ पे इंटर्नशिप बहुत सारे बच्चों को ऑफ़र किए जाती है। जैसे आप 3rd ईयर में चले जाते हो तो आपको बहुत सारी इंटर्नशिप देखने मिल जाती है। NTPC के थ्रू भी आप बहुत सारी इंटर्नशिप कर सकते हो, WBSETCL के थ्रू, रेलवे के थ्रू, एंड बहुत सारे मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, मेटल एंड स्टील फैक्ट्री हो गया, तो बहुत सारी आपको यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनीज़ यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देके जाती है। बात करें यहाँ पे लेबोरेटरीज़ भी हैं, जैसे कि आपका लैब, सबसे पहले तो कंप्यूटर लैब हो गया, उसके बाद जो अलग अलग ब्रांचेस के लिए जो भी लैब अवेलेबल होना चाहिए, सारा लैब फीचर अवेलेबल है। एंड यहाँ पे बहुत सारा अच्छा भी फैसिलिटी है, जैसे कि आप इनोवेटिव रिसर्च वगैरह करना चाहते हो उसके लिए IEDC इनोवेटिव लेबोरेटरी है। अगर आप स्पेशल रिसर्च करना चाहते हो तो उसके लिए ANTEAA एंटीना लैब है, इनोवेशन लैब है। तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको बहुत सारी फैसिलिटी देखने मिलेगी। बात करें अगर हम लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी यहाँ पे 24/7 खुला रहता है, 365 दिन। बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जर्नल्स देखने मिल जाएंगे, ऑनलाइन सोसाइटीज़ भी यहाँ पे आपको मिलेगी जो कि मैगज़ीन एंड ट्रांजैक्शन एंड मैगज़ीन सारी चीज़ें देखती है। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जर्नल्स भी देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा आपका पढ़ने का इकोसिस्टम है यहाँ पे। आप यहाँ पे लाइब्रेरी में आराम से बैठे बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो किसी भी चीज़ की, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आराम से पढ़ सकते हो। बात करें अगर हम यहाँ पे फॉरेन कोलैबोरेशन की, तो यहाँ पे फॉरेन कोलैबोरेशन भी होता है कॉलेज का बहुत अच्छा खासा, यानी कि जो अराउंड 20 स्टूडेंट होते हैं वो या तो USA, यूरोप या फिर कनाडा भेजे जाते हैं इन IITs, IIMs एंड IISCs में पढ़ने के लिए, या फिर मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज होता है, वहाँ के बच्चे कुछ यहाँ आते हैं और यहाँ के बच्चे कुछ वहाँ जाते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे जैसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूरोप स्टडीज़ के लिए जाते हैं, स्टडी टूर के लिए जाते हैं, एंड इंडस्ट्रियल विजिट के लिए भी भेजा जाता है। बात करें स्टूडेंट चैप्टर की, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर्स एंड क्लब है, ISHRAE स्टूडेंट चैप्टर है, सोसाइटी ऑफ डेटा साइंस है, IEM स्टूडेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल डिवीज़न का है ये, IEEE करके भी है। ये IEEE तो आपको अप्रॉक्स हर कॉलेज में ही देखने मिल जाता है। तो MSME का भी IEM स्टूडेंट चैप्टर है, IEM का AIP सोसाइटी ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट का भी चैप्टर है। तो स्पोर्ट्स एंड क्लब, डांसिंग क्लब, म्यूज़िक क्लब, हर तरह का क्लब, हर तरह की सोसाइटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इस इंस्टीट्यूट के पास 2.4 Gbps इंटरनेट फैसिलिटी है इन ऑल ओवर द कैंपस, और आपको हॉस्टल में भी आपको वाईफाई फैसिलिटी देखने मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मोर देन 5000 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं फॉर स्टूडेंट्स। बात करें तो सेपरेट है, मतलब कंप्यूटर बॉयज़ गर्ल्स के लिए सबके लिए सेपरेट है, पर स्टूडेंट पर कंप्यूटर। तो यहाँ पे टेबल टेनिस बोर्ड्स है, कैरम बोर्ड्स है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, मिनी गोल्फ, टेबल टेनिस, चेस, बहुत सारे मतलब कराटे, योगा वगैरह सब कुछ सीख सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्सेशन के लिए ऑडिटोरियम भी है, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाएगी। वेल डेवलप्ड यहाँ का मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपने फैकल्टीज़ के बारे में। तो फैकल्टीज़ जो यहाँ पे होते हैं वो टॉप रेप्यूटेड बैच, मतलब टॉप रेप्यूटेड ब्रांच के लिए टॉप रेप्यूटेड फैकल्टी होते हैं। यहाँ पे IITs, NITs से जो मतलब जो फैकल्टी होते हैं वहीं से या तो पढ़े होते हैं या फिर वहाँ के फैकल्टी ही आते हैं यहाँ पे पढ़ाने। मोर देन मतलब जो यहाँ के जो फैकल्टी होते हैं उन्होंने मोर देन 2000 रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं वहाँ यहाँ पे आके। तो आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको पता लगेगा रिसर्च पेपर क्या होता है। और यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उनके पास अप्रॉक्स उन्होंने 50 बुक पब्लिश भी कर दिया है, 13 पेटेंट भी है इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर्स।
एंड अब बात करें तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप वगैरह भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप उस फील्ड में आपका मतलब रुझान है, उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो आप आराम से यहाँ पे घुल मिल के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन मतलब स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप आराम से वाईफाई फैसिलिटी मिलता ही है। यहाँ पे आपको स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट सारी फीचर मिल जाएंगी, जो भी आपको फीचर चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। मतलब स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट लेक्चर नोट्स है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ फैकल्टी। भी आपका कोर्स है, जो भी आपके फैकल्टीज़ हैं उनके टर्म्स में आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फेस्ट एंड इवेंट के बारे में। तो IMPACT करके IMPACT करके एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट है, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कॉलेज के द्वारा। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का शोकेस देखने मिल सकता है, टेक्निकल इनोवेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिव टैलेंट एंड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। यहाँ पे टेक्निकल इवेंट भी होता है इस फेस्ट में, जिसमें कि आप कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। कल्चरल परफॉर्मेंस होता है, जिसमें कि या तो किसी सिंगर को या फिर किसी स्टार को बुलाया जाता है, और बहुत सारे बच्चों का भी कल्चरल परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पे गेस्ट लेक्चर भी होते हैं, जैसे कि जो आजकल के ट्रेंडिंग में चलते हैं, जैसे अश्नीर ग्रोवर हो गया, अमन धतरवाल हो गए। एंड गेस्ट लेक्चर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो आपको काफ़ी सारा फ़न मिलेगा इसमें। काफ़ी सारा गेमिंग एक्टिविटीज़ भी होता है, उसमें भी काफ़ी फ़न मिलने वाला है आपको। क्विज़ एक्टिविटी होगा, ट्रेजर हंट एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के जो फेस्ट होते हैं उसमें आपको एलुमनाई भी आते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स भी आते हैं। तो उन सारों से आपका नेटवर्किंग, मतलब आप वहाँ से उनसे कनेक्ट हो सकते हो, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो आपके करियर वाइज भी बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है फेस्ट एंड इवेंट्स भी, जिसमें आपको मेंटरशिप मिलती है, कोलैबोरेशंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नेटवर्क आप कर सकते हो, सबसे अपना नेटवर्किंग बना सकते हो, सबके साथ जुड़ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड जेन्युइन लगी हो तो। एंड उसके साथ शेयर कर देना अगर जिसको ज़रूरत हो। अगर आपका कोई दोस्त है, भाई है, अगर उसको आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है तो शेयर कर देना। एंड किसी भी क्वेरी के लिए एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरी के लिए भी इन वेस्ट बंगाल और इन ऑल ओवर इंडिया आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, और नीचे जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल कर दो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।